So I'll just tell a bit about what Unleash Hacks are. हमने last year organize किया था first time in Pakistan. So Unleash Innovation Labs एक आपकी UN affiliated एक program है जो कि आपके कह लें डेवलपमेंटिंग कंट्रीज जो इस वक्त हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें और अलॉन्ग विद द अपर कंट्रीज वो सारों में एक काफी सारे प्रोग्राम्स रन करती हैं जिसमें अनलिश हैक्स भी आता है अनलिश प्लस भी आता है ठीक है एंड दीज प्रोग्राम्स एक्चुअली टारगेट द एसडीजी गोल्स जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं और उनके कोई आई गेस 16 to 17 पॉइंट्स हैं आई बिलीव 16 आई गेस तो these actually target some areas जहाँ पर हमें किसी भी एरिया में इम्प्रूवमेंट लानी होती है वन वे अनदर तो लास्ट ईयर पाकिस्तान में हमने किया था तो हमें एसडी 16 दिया गया था जिसमें हमने पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम किया था और इसी तरह से हम फिर अपनी जब रजिस्ट्रेशन ऑन करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल दे अप्लाई और उनके पास कोई आइडिया होता है they want to fix something either in their local area or on a national level ठीक है तो they have to उनको पास आइडिया होता है and they come to the hacks वहां पर आपके इंटरनेशनल बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से फैसिलिटेटर्स होते हैं जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए आते हैं ठीक है तो they have an idea they come to us Unleash Hacks and they design it उनको सिखाया जाता है कि आपने आइडिया अगर आपके पास है तो हाउ डू यू स्ट्रक्चर इट हाउ विल यू pitch it to an investor ठीक है how will you do that तो पहले वो आते हैं they have an idea they structure it हम उनको प्रॉपर एक फॉर्मेट देते हैं कि आपने इस तरह से करना है tell us your problem tell us how are you solving it step by step तो उसको बहुत प्रैक्टिकल कह ले फॉर्मेट में ना उसको लाया जाता है ताकि उसको समझ सके हर कोई when that's done फिर आप नेक्स्ट 2-day हैक होता है तो सेकंड डे में आप अपना आइडिया पिच करते हो टू मेनी जजेस जो कि हम ही पाकिस्तान या फिर इंटरनेशनल जजेस हम उनको इनवाइट करते हैं तो ये आइडिया उनके साथ पिच होता है एंड देन दे रेट इट कि किस लेवल पे आपका आइडिया कितना प्रैक्टिकल है हो सकता है या नहीं हो सकता फिजिबिलिटी क्या है इसकी एवरीथिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के कोई भी अगर आपके पास प्लान है क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं तो दैट्स डन इन द सेकंड डे और फिर जो आइडिया मतलब मोस्ट फिजिबल मोस्ट प्रैक्टिकल और मोस्ट इम्पैक्टफुल होता है उसको हम चूज करके विनर्स बना देते हैं द जजेस डू दैट वर्क फॉर दैट So that's a bit of the structure of the Unleash Hacks. इसके अलावा और programs भी, but we are going to just focus on the hacks for now. If you have any questions, please do let me know. Sure. जो ये hacks का जो how do you select the teams like or like anyone can participate फिर उनकी teams do you guys form it या फिर वो अपनी teams forward लेके आते हैं with preconceived idea? जिस स्ट्रक्चर को अभी हम फॉलो कर रहे हैं वो यही है कि हम सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए अपना एप्लीकेशंस ओपन करते हैं दे अप्लाई और फिर हम उनके इंटरेस्ट की बेस पे उनको ना कंबाइन करते हैं टीम के तौर पे ठीक है और फिर उनको हम 1 वीक पहले हैक डे से 1 वीक पहले उनके मतलब चीजें वगैरह फॉर्म करके उनको बताते हैं कि ये चीजें आप इतना आइडिया अपना लेके आए टीम वाइज खुद काम करें मतलब देयर अननोन पीपल दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म एन आइडिया ठीक है तो दैट्स व्हाट वी डू बट इट कैन आल्सो बी डन अनदर वे जहां पर एक टीम पूरी अगर आपके पास आ रही है दे वांट के हमारी टीम है वी हैव एन आइडिया वी जस्ट वांट टू गेट अ पार्ट ऑफ इट तो दे आर आल्सो अलाउड टू कम तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट ठीक है सो हमारे जो आखिरी पार्टिसिपेंट थे टीम ई की लीडर ज़ैनब सोहेल शी इज जस्ट जॉइंड so we can like switch over to the participants if they can all turn on their cameras for this. Okay, Asra, I'll have to take my leave if there's anything you want to ask me. Please do right now because मैं जाना है मेरी university. Oh, I understand. Yeah. Okay, so sure, by all means, like, अगर कुछ होगा, I will like contact you later on. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz everyone. No worries. ठीक है, we're waiting for Abdul Rauf then. Okay, everyone is finally here. Assalamu alaikum everyone. Glad to have you join us today for this. Prior to the event, हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू आपके साथ करना चाह रहे थे regarding जो ये hackathon हो रहा है. So I'm just going to start off like how did you guys get to know about this hackathon? Do you guys have like any prior experience to this before you started off? Yeah, like this was the first time you learned about this or aap apna idea leke aaye the? Let's just start off with Abdul Rauf because he's first on this list for some
according to the roster? नहीं जी, मेरा तो पहली बारी मैंने ये सुना था और ये यूथ जनरल असेंबली के थ्रू पहली बारी मैंने देखा था ऐसी कोई चीज़ होती है। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च की कि अनलीश हैक्स होते क्या हैं, कि क्या उसके अंदर होता है। और बाद में ओरिएंटेशन सेशन हुआ, उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया क्लियर हो गया था। तो मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन ये है कि आइडिया था तो मैंने अप्लाई किया, तो टीम लीड भी बनाया। Oh, sorry, Abdul, you're cutting off. Can you hear us? I can hear you, but can you? आप सर कट ऑफ कर रहे हैं। I think थोड़ा सा डिले है वीडियो फीड में, so what we'll do is we'll move on to Bakhtawer, get a brief from her. Bakhtawer, can you let us know कि आपने ये कैसे ये join किया था, whether you had any like preconceived idea already on the table that you wanted to present on such a platform? अस्ट्रा एक्चुअली मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया है। जब मैंने YGA ज्वाइन किया था आई गेस 4-5 मंथ्स पहले, तो देन आई गॉट टू नो अबाउट इट। और क्योंकि पहले भी YGA करवा चुका था, लेकिन ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि नेक्स्ट होगा एंड आई विल बी पार्टिसिपेटिंग, बट देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। तो आई वाज सर्चिंग फॉर थिंग्स दैट कम अंडर SDG 16 बिकॉज इश्यूज तो बहुत सारे हैं। तो फिर एक दो ऐसे टॉपिक्स थे जिन पे मैं बात करना चाहती थी और मुझे लगा कि ये SDG 16 के लिए भी ठीक रहेगा। तो आई डिसाइडेड टू कम अप विद एन आइडिया और बस इसी तरीके से इवेंचुअली सब कुछ हो गया। बट इट ऑल हैपेंड आफ्टर आई जॉइंड YGA। मुझे इससे पहले कोई आइडिया नहीं था। Okay. Abdul, is your connection slightly more stable right now? We can get back to you regarding this. मेरे लिए भी ये चीज़ सारी न्यू थी। पहले तो मैं पूछूं, आवाज़ सही आ रही है अभी या नहीं अभी भी आ रही है? जी अब सही आ रही है बिल्कुल। अच्छा, मेरे लिए ये चीज़ न्यू थी। मैंने तकरीबन 1 महीना पहले ज्वाइन की थी YGA, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था इंग्लिश हैक्स का। इन्होंने पोस्टर वगैरह लगाए थे और मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे आइडिया हुआ और मैंने अपना आइडिया बनाया और वो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स थे उसमें वो आइडिया मैंने दिया। तो मुझे प्रायर इससे पहले कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अभी हल्का फुल्का आइडिया हो चुका है। ठीक है। नौशीन, like it's apparent के YGA के through you guys got to know about this entire thing. तो आप यानी कि क्या ओनर्स था, क्या मोटिवेशन थी कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे SDGs के ऊपर या पे कोई हैकाथॉन है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं? YGA के साथ अनलिश का ये मेरा दूसरा साल चल रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मुझे पहले से ही आइडिया था, बट मुझे अनलिश का मुझे कोई आइडिया नहीं था, जिसके बारे में मुझे पिछले साल जो है YGA के थ्रू ही पता चला। और मैंने पिछले साल भी जो है टीम लीड किया था, इस साल भी मैं कर रही हूँ। टीम F को मैं इस साल भी लीड कर रही हूँ। तो YGA एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म है आई थिंक पाकिस्तान में जिसने जो है फर्स्ट स्टेप उठाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की थोड़ा सा हम बात करें तो ये सेटअप हुआ है 2016 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसके 193 मेंबर स्टेट्स है जिन्होंने कमिटमेंट दी है, इंक्लूड पाकिस्तान, कि वो 2030 तक जितने भी गोल्स इसके 2030 तक। तो गोल नंबर 16 है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है यूथ जनरल असेंबली ने। गोल नंबर 16 इज अबाउट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो कि बाकी जितने भी गोल्स है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। तो इसमें जो स्टेट है जिन्होंने कमिटमेंट दिए हुए हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आयत होती है जब वो इन गोल्स पे काम कर रहे होते हैं, डेट इज
आप जो है एक्सेस टू जस्टिस को जो है आप इंश्योर करें, आप इक्वलिटी को इंश्योर करें और आप इक्विटी को इंश्योर करें। तो एज ए मेंबर स्टेट मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अगर 2016 में ये गोल सेटअप हुए, अभी 2022 चल रहे, मतलब हमने 8 साल हमने जाया किए और अभी तक इन गोल्स पे हमने कोई काम नहीं किया। मैं समझती हूँ यूथ जनरल असेंबली वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने जो है 1 साल पहले जो है इस पे काम करना स्टार्ट किया है। कल ही मैं अनलिश हैक के बारे में मैं कुछ वीडियोस देख रही थी सोशल मीडिया पे, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ बिकॉज इतने सारे वीडियोस रिकॉर्डेड थे जो कि अनलिश हैक बांग्लादेश, अनलिश हैक इंडिया, अनलिश हैक नेपाल, पाकिस्तान का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं था, कोई वीडियो कोई कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास अगर हम 22 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, 2022 से हम 30 तक कर लेते हैं, हमारे पास पूरे 8 साल है, 8 साल है कि हम जो है इन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो हमें ये जो ऑब्लिगेशन है उनको मद्देनजर रख के जो है हमें आगे जाना होगा, जो कि एक्सेस टू जस्टिस, इक्वलिटी एंड पीस की बात करते हैं। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन, वी हैव उमर यार खान। उमर, आपकी व्हाट इज इट अबाउट द एसडीजीज, जिसके अंदर ऑब्वियसली यूथ पार्टिसिपेशन इज लाइक अ हॉट टॉपिक राइट नाउ, स्पेशली कंसिडरिंग के पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की काफी जैसी है, अभी फास्ट ट्रैक पे है। सो व्हाई इज इट कि आपका एक इंटरेस्ट बना था इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस हैकाथॉन? व्हाट इज योर stake in the SDGs? ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि हमने जो आइडिया लिया है वो हमने पॉलिटिकल सिनेरियो से थोड़ा सा हट के लिए हम एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ गए हैं। और उसके अंदर मेरे पास ये आइडिया काफ़ी पुराना था, मैंने इसको काफ़ी जगह पे पिच भी किया, क्योंकि मैं यूथ जनरल असेंबली की स्पॉन्सरशिप्स और पार्टनरशिप्स भी देखता हूँ, तो इस वजह से मुझे अनलिश हैक का भी आइडिया था। और कुछ ऐसा पहले तकरीबन 1-2 मंथ पहले यूथ जनरल असेंबली ने एक ऐसा सेशन कराया था जिसके अंदर उन्होंने सारे मेंबर्स को कहा था कि वो अपने आइडियाज लेकर आए, तो मैंने वहां पर भी अपना ये आइडिया पेश किया था। तो ये आइडिया मैंने कल अपनी टीम को भी पेश किया है और हमारी टीम का यही डिसाइड हुआ है कि हम इसी आइडिया को आगे लेके चलेंगे। इट्स अबाउट सॉफ्ट स्किल प्रमोशन एंड एजुकेशन इन यूथ, क्योंकि हमारा जो एक बच्चा है जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकल रहा है, वो कह रहा है कि मैंने अब डिग्री कर ली है, तो ये जो जिम्मेदारी है वो सारी अब मेरे या तो स्टेट की है या गवर्नमेंट की है या फिर मेरे वालिदैन की है जिन्होंने मुझे डिग्री कराई है कि मुझे नौकरी लेके। और उसके अगर हम इसको वालिदैन वाली साइड पे भी देखें तो वालिदैन भी बच्चों को कहते हैं कि जब तक डिग्री नहीं होती तुमने कोई काम नहीं करना, कोई नौकरी नहीं करनी, तो वो उसको बड़ा होने ही नहीं दे रहे, वो उसको उसके पाँव पे आने ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आगे चल के हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं, हमारे पास हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी होती जा रही है, हमारे पास गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो लोगों को फैसिलिटेट कर सके जो बच्चे निकल रहे हैं। तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि हम ये इस पॉइंट को आगे भी लेकर चलेंगे, अनलिश हैक तक हमने इस चीज को महदूद नहीं करना, हम इस चीज को इंशाल्लाह आगे भी लेकर चलेंगे कि हमारा जो बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो डिग्री का एक पेपर लेने के साथ साथ एक स्किल लेकर निकले, और ना कि हम उसको वो स्किल सिखाएं बल्कि हम उसको वो तरीका भी बताएं जिससे वो स्किल सीख कर वो अपने लिए लाइवलीहुड कमा सके और अपना गुजारा कर सके। Okay. Zainab, over to you. This is a question that's largely for half the participants in this interview right now, but I'm going to start with you. So Zainab, as a woman or as a female participant, I wanted to ask, how do you expect your experience to be as the other gender, especially considering कि जो हमारी SDGs होती हैं या फिर और let's take to local laws or whatever, women के ऊपर उनकी building, उनकी emancipation पे एक focus होता है, and the SDGs also ask for that. So as a woman and for all of our other female participants today, how do you think your experience, your being a woman will help inform आपका जो ये event के अंदर ये hackathon होगा इसके experience?
Well, thank you very much, and assalamualaikum everyone. Thank you, Ashraf, for asking me this question. Basically, if we talk about the women के like kind of experience, मैं कहूँगी कि जो अनलीश के जो hacks हैं, जो कि YG ने जो introduce करवा एक platform हमें provide कर रही है, it's a big thing to be in itself. जो कि अगर हम इसमें अगर वुमेन को अगर एज अ जेंडर में अगर हम वुमेन फीमेल्स को लेंगे हमारी जो वाईजेक में अगर हम लोग इसी तरह हमारी मैक्सिमम जो हमारी जो वुमेन है फीमेल जो जनरली दे आर बीइंग पार्ट ऑफ वाईजे बहुत ही एक और जो वाईजे ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो यूथ है जिसकी एक्टिव पार्टिसिपेंट हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म एक यूथ को प्रोवाइड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो वाईजे प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें होल सोली यूथ इज बीन पार्ट ऑफ इट जो यूथ है पूरा वाईजे के जो प्रोग्राम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सारा फंक्शन कर रहा है और इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है लाइक अगर कोई मेल जेंडर है उसको आगे उसको प्रमोट किया जा रहा है जो फीमेल है उसको नहीं किया जा रहा है दे ऑन द बैक हैंड नो एवरीवन इज बीइंग इक्वली ट्रीटेड और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही एवरीवन इज डूइंग देयर ग्रेट और जो यहाँ पर अनलीश हैक्स की बात है तो वो वाईजे ही एक ऐसा होल सोली प्लेटफॉर्म है जिसने जो अनलीश हैक्स का जो कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और जो यूथ है उसको प्रोवाइड एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जो मेंबर्स हैं उनको कि वो अपने आइडियाज अपने थॉट्स जो है अनलीश हैक्स को प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो अपने आइडियाज हैं वो अपना प्रेजेंट करें और जो एक क्रिएटिव इनोवेशंस है उनको जो अपने उनका माइंड में है कि हम कैसे अपना पॉलिटिकल जो सिनेरियो जैसे पाकिस्तान में अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा एक अपील है कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उनके क्या आउटकम्स निकल सकते क्या रिकमेंडेशंस क्या सॉल्यूशंस होते हैं सो फॉर मी ये जो अनलीश हैक्स जो वाईजे प्लेटफॉर्म एक यूथ को प्रोवाइड कर रहा है इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड अ ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ. Okay. Imtisal, I think you've joined us like a couple of minutes ago. Do you care to weigh in on this idea? Imtisal, please let me know if you can hear me. Yes, Imtisal, we can hear you. You can turn on your video and your mic. Hello, Imtisal. The question is for you. You can turn on your mic and your video. If there's any issue, you can like write it in the chat box. Okay, let's move on to back to Bakhtawa. Bakhtawa, can you briefly weigh in on this and then we can move on to Nausheen? जी अच्छा if we talk about women participation तो अगर हम यूथ जनरल असेंबली की भी बात करें तो the core team that is kind of leading all the processes वो उसमें भी हमारे पास ज़्यादातर we see females working there. तो that is another kind of motivation बाकी members के लिए भी कि यहाँ पर women participation भी equally important है और ऐसा कभी as a member भी मुझे as a women कभी feel नहीं हुआ कि मेरे लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करना या फिर अपने आइडियाज प्रेजेंट करना कोई मुश्किल टास्क होगा बिकॉज हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और अगर हम इसमें एसटीजी की बात करें तो ऑब्वियसली एज नौशीन सेड के पहले इतना काम हुआ नहीं है और अगर वाईजी एक इनिशिएटिव ले रहा है तो उसमें भी मतलब मुझे एज ए विमेन फील नहीं हुआ कि यहाँ पर विमेन पार्टिसिपेशन कम है या नहीं क्योंकि जहाँ हम टीम भी देखें और टीम लीड्स को भी देखें अगर तो इक्वल पार्टिसिपेशन है एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली सबके आइडियाज मैटर करते हैं आपका इंटरेस्ट और आपकी इन्वेस्टमेंट मैटर करती है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर अगर हेल्थ की बात कर लें तो इसके अंदर तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग और इस चीज़ को मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ और मैं इस चीज़ से काफ़ी इंकरेज भी हूँ कि हमारे पास अभी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि जेंडर डिफरेंसेस को साइड पर रखकर सिर्फ आपकी आइडियाज को आपके टैलेंट को आपके स्किल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं. Okay, Nausheen, a couple of words from you. जी बिल्कुल वुमेन पार्टिसिपेशन के अगर मैं अनलिस्ट में भी अगर अनलिस्ट की बात करूं या वाईजीए की बात करूं और मेंबरशिप में मैं समझती हूँ कि वुमेन जो है इज कंपेयर टू मेन ज़्यादा है यहाँ पे भी
जो कि ये जाहिर कर रहे कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो वुमेन को जो है ज़्यादा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये खुद फील किया जब मैं खुद तो एक ऐसी लड़की थी जो कि हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होती थी। और जब मैंने YGA ज्वाइन किया और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, मुझे फील हुआ कि उनकी कोशिश यही होती है कि वो वुमेन पार्टिसिपेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मेक श्योर करें। तो कभी भी ठीक है। जब भी कोई डिस्कशन होती है तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। हमेशा से हमें एक अहमियत दी जाती है और हमेशा से पार्टिसिपेशन जो है वो मेन वुमेन की जो है हमेशा से ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू मेन। थैंक यू। All right. Acha, Imtisal's connection is causing issues. So unfortunate, but okay, she cannot turn on the video. Imtisal, you can by all means join in, weigh in on the conversation. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम। आई होप मेरी आवाज सबको ठीक से आ रही है। Yes, currently अभी तो आ रही है। ओके, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, अगर जिस आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है फीमेल से रिलेटेड, अगर मैं इस पे बात करूं तो हम अगर देखें हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी फीमेल्स जो है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमारे नोबेल प्राइज जो है वो हमारी फीमेल ने जीता, हमारी ग्रैमी अवार्ड्स जो हैं वो हमारी फीमेल ने जीता है। तो आई थिंक अब फीमेल्स वो एक सिनेरियो नहीं रहा है कि जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स को पीछे या धकेला जाता है कि नहीं आप अपना ओपिनियन नहीं रख सकती या आप आगे नहीं आ सकती। हमारे पास इस तरह की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल के तौर पे मौजूद है जो अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करती हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं कि वो आगे आएँ, वो लीड करें। अब अगर मैं YGA के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ तो मैं उसी का हवाला देना चाहूँगी कि YGA में हमारी ज़्यादातर फीमेल्स जो हैं वो आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अगर हम इस कॉल में भी देखें, जूम कॉल में भी, तो हमारी ज़्यादातर फीमेल्स मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। हम उन्हें यूटिलाइज किस तरह से करते हैं ये देखना चाहिए हमें, और हम उन्हें किस तरह से प्रमोट मजीद किस तरह से कर सकते हैं। हमारे YGA के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लीगल फोरम है, बिजनेस फोरम है, उनकी जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो भी फीमेल्स ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं या जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये अब हम पे है कि हम किस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, हम शेयर ज्यादा किस चीज को करते हैं अपने फ्रेंड्स में कि ये चीज विमेंस को, फीमेल्स को आगे ला रही है, हमें इस चीज की तरफ जाना चाहिए, या वो चीज जो नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही है हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। अच्छा, वेरी क्विकली टू यू उमर, कैन यू लेट मी नो कि आपने तो अपना जरा से आइडिया एक्सप्लेन किया है, ये नेशनल लेवल पे ये आपका ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो? जी अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो हमारा आइडिया है वो है सॉफ्ट स्किल्स का, तो उसके अंदर हम ऐसा सिस्टम डिजाइन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर 3 से 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिसको आप बिग फिश कह सकते हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी आप एक्सपेंडिचर्स देखेंगे, आप देखेंगे कि इस पे एक्सपेंस कितना आ रहा है। एक जो बच्चा है जो मिडिल क्लास से जा रहा है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल होने वाले हैं सेल्स मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में। मैं खुद इस चीज़ के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे इसको कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे कोई सोर्स नहीं मिला जहाँ से मैं इस चीज़ को कर सकूँ, तो मैंने यूट्यूब से इधर उधर से लोगों से सीख के इसको प्रॉपर स्टार्ट किया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं वो इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज से, कुछ रिसोर्स ना होने की वजह से इसको कर नहीं पा रहे। तो हम इस वजह से इस तरह का एक सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर ना तो हम उनको स्किल सिखाएं बल्कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव स्किल सिखाया जाए। उसके साथ उनको स्किल सिखा के लावारिसों की तरह मार्केट में छोड़ नहीं देना, उनको स्किल सिखा के उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कनेक्शंस हैं। अगर हम YGA की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे कनेक्शंस हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो हम उनके लिए इंटर्नशिप्स ले सकते हैं और जो कि प्लेसमेंट की तरफ जाती हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो हम लोकल मार्केट में भी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम जो लोगों को स्किल सिखाएंगे उसको हम इंटरनेशनल लोकल दोनों में टारगेट करेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को भी डेवलप करेंगे
और जब वो अपॉर्चुनिटीज हम उनको दे देंगे आगे, अब उन्होंने कितना सीखा, उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, कितनी उनकी मेहनत है, कौन प्लेसमेंट ले जाता है, ये उनको है। तो ये दोनों तरफ होगा, इंटरनेशनल में भी होगा, इंटरनेशनल में भी इसका plan है। ऑलराइट, अब्दुल रऊफ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, थिंग इज के अ लॉट ऑफ आज ये डिस्कशन हुई है कि एसडीजीज के बारे में, एंड लाइक अ कपल ऑफ लाइक यू गाइस हैव पॉइंटेड आउट कि जो एसडीजीज है उसकी दे एग्जिस्ट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस या फिर वो लाइक इंटरनेशनल गोल्स हैं, एंड इंडिया में भी हैक है, लाइक शॉकली मैंने देखा था मंगोलिया में भी ये अनलीश का हैक है, एंड पाकिस्तान इज देयर इज बेयरली एनीथिंग। सो अब जो एज अ जर्नलिस्ट जो हम लोग खुद ये सिचुएशन देख चुके हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं या फिर इस किस्म की कमिटमेंट्स होती हैं, पाकिस्तान यूजुअली इनके साथ अलाइन इसलिए नहीं होता बिकॉज लोकल लॉज आर इन कॉन्ट्रडिक्शन विद दीज SDGs. So how do you think, how tough would your job be जब ये आप ये event के लिए going to be ironing out a policy or like some kind of technology or a hack जो एक SDG को complete करने के लिए बनाएंगे, but locally वो कैसे implement हो पाएगा considering कि हमारे laws इतने सख्त होते हैं? अब इस क्वेश्चन में ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वाकई आपकी बात ठीक है, बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं, जैसा कि सीडाओ में हम गए, बहुत लेट गए और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हमने अपनी लेजिस्लेशन को चेंज किया। अब यह कि मेरा जो टॉपिक है वो मैं बता दूं कि मेरा स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर यह हमारा पार्लियामेंट्री सेशन हुआ था, तो मैंने कहा कि इस सेशन के का जो हमें क्रक्स मिला है, हमें इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए। अब अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में स्टूडेंट यूनियंस हैं, लेकिन ये हैक्स हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि हम स्टूडेंट यूनियंस को पाकिस्तान में इनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यूनियंस का जो तब क्रक्स निकला था कि ज्यादातर हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोट दिया था कि स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर से बैन उठ जाना चाहिए। अब अगर देखें तो पाकिस्तान में उठ जाना चाहिए, बैन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यह है कि हम जाना चाहते हैं इनके पास जो तलबा तंजीमें इस वक्त मौजूद हैं या तलबा के कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, हम इनके पास जाना चाहते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। हम इनसे जाके पूछना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियंस हैं आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक से ये सवाल पूछना चाहते हैं, और क्या स्टूडेंट यूनियन जो असल मानों में मौजूद है आप उसकी तरफ आना भी चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो वाकई वो मुश्किलात तो मौजूद है, क्योंकि हम इनके पास जाएंगे तो हो सकता है कि मुश्किलात फेस हों, लेकिन ये है कि एक प्लेटफॉर्म जब आपके पास आ जाता है तो मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता आसानियों में बदलना शुरू हो जाती हैं। Well, I really hope जो ये आपकी जो सारा सिचुएशन है, लाइक आप एक फॉर काइंड ऑफ वर्कशॉप ऑफ सॉर्ट्स ये एक आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बट like Umar has pointed out कि he is thinking beyond just this platform, वो actual implementation की तरफ सोच है। So this is a general question, anyone can like chime in regarding this, how do you think you are going to take your idea and go forward with it in a practical situation? Anybody's free to chime in. आई थिंक मैंने पहले ही इसका जवाब दिया है, कोशिश की है कि हम इसको प्रैक्टिकली ही करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं स्टूडेंट से जाके, हम सर्वेस करना चाहते हैं, हम अपना एक अहाता बहुत छोटा रखना चाहते हैं। जैसे उमर भाई ने कहा हम नेशनली और इंटरनेशनली करना है, हम नहीं ये इंटरनेशनली अफोर्ड कर सकते। हम सिर्फ पंजाब के लेवल तक या लाहौर के लेवल तक इसको अपने स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं कि क्या वो स्टूडेंट यूनियंस चाहते भी हैं या नहीं, क्योंकि हम सब हैं सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स मोस्टली, तो हमारे ये टॉपिक्स हैं, हम इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो, लेकिन हमने साइंसेस वाले होते हैं, हमें भाई टाइम ही नहीं है, हम क्या इसके लिए टाइम निकालें। मतलब मैंने एक दोस्त से पूछा था, उसका ये आंसर था। तो ये चीजें हैं, प्रैक्टिकलिटी के तरफ जाना चाहिए। हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल फील्ड में उतरकर सर्वेस करेंगे तलबा तंजीमों के साथ, इनसे पूछेंगे कि आप किस तरह के स्टूडेंट यूनियंस चाहते हैं अगर बहाल कर दी जाएंगे। प्रैक्टिकली इसको करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक हैक करने के लिए। Yes, Zainab and Nausheen looked like they wanted to contribute. Yeah, I want to like quote one thing
कि स्टूडेंट के हमारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इट्स सिक्योर, हमारे सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ जो है वो प्रोवाइड है, सब राइट्स प्रोवाइड हैं, दे आर नॉट एक्चुअली बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज दे मेंट टू बी। हमारी जो यूथ पार्टिसिपेशन है, हम लोग अगर देखते हैं हमारी 60% जो पॉपुलेशन है इट्स बीन यूथ, जो कि फुली एक्टिवली पार्टिसिपेट किसी भी जगह पे नहीं करती, बिकॉज दे नो डैट हमारे पास कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, तो हम पार्टिसिपेट करके क्या करें। नीड इज थिंक कि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं, देर हम स्टिल हमारे रिफॉर्म्स हम लोग को चाहिए जो कि यूथ के लिए चाहिए, जो कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म दे। YJ, आई फील दैट YJ इज द whole solely and one of the only one organization in Pakistan who is where youth is working. Youth के पास पूरी एक authority है, they are just presenting their ideas, their thoughts. अदरवाइज मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन नहीं करना चाहती, बट मैं यही कहूंगी कि बाकी सब दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। यहाँ पर वहाँ पर यूथ की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप लेते हैं और जो कैंडिडेट्स हैं और उनको पता ही नहीं उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पर सिर्फ एक लाइक काइंड ऑफ एक सिनेरियो है कि आपको ये होगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको सब कुछ होगा, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यूथ जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। सो देयर इज अ थिंग दैट गवर्नमेंट नीड टू टेक एन एक्शन इन दिस रिगार्ड के इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, यूथ की एक्टिव पार्टिसिपेशन उनको अवेयर किया जाए, ना कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज का भी इस चीज़ के अंदर रोल, उसके अंदर मेड्स होल सोली वो भी रोल प्ले करते हैं कि जो उनकी जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्टिवली जो उनकी यूनिवर्सिटी में जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंगेज करें, सिर्फ स्पेसिफिक वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं। स्टूडेंट काउंसिल बनाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो थोड़े से जो स्टूडेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें उस चीज़ में, बल्कि हमारी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी के जो एक अगर 100% है तो एटलीस्ट 70 to 65 और 75% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट डिबेट्स में इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो है वो पार्टिसिपेट, उनको फोरम ऐसा प्रोवाइड किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के और गवर्नमेंट के साथ इंटरलिंक करके कि यूथ जो है हमारी इंगेज, उन्हें पता चले कि हमारी गवर्नमेंट हमारी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग को कुछ प्रोवाइड कर रही हैं। अगर इफ़ वी आर लाइक हम लोग कुछ अगर वहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ वहाँ से कुछ मिल भी रहा है। ठीक है, over to Nausheen and Intisar. Nausheen wanted to say something, so let's give the mic to her. अभी स्टूडेंट यूनियन की बात हो रही थी, मैं समझती हूँ कि जो यंगस्टर्स है उनको थोड़ा सा एक्टिव और जो है उनको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अभी हम देखें स्टूडेंट यूनियन की बहाली से पहले भी देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि खुद से काम कर रहे थे। तो ये नहीं है कि हम स्टूडेंट की बहाली के बाद ही जो यंगस्टर्स है वो तब जाके काम करेंगे, हमें खुद से एक्टिव होना होगा, हमें खुद से जो है हमें पार्टिसिपेट करना होगा, तो तब जाके हम जो है कुछ अचीव कर सकते हैं, हम जो है इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी तब पॉसिबल बन सकता है। Okay, Imtisal, Bakhtavar, you two are left, so and Umar, if you also want to like chime in at this point. जी बिल्कुल, मैं इस बारे में बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि हमने स्टूडेंट यूनियंस के बारे में जिस तरह से बात हो रही है, हमारे इस पे YJ का सेशन भी हुआ था, तो हमने यही बात की थी कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को जो हमारा अभी तक का टर्न आउट रहा है वो विमेन से भी कम रहा है। हमारी 60% यूथ ने इवन वोट भी नहीं दिया था। दे डोंट नो, मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, ये सारा वो नॉलेज है जो हम आप उसके स्टूडेंट हैं नहीं हैं, आपको नहीं पता कि आपको आगे इसमें कंटिन्यू करना है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज इसका सबको होना चाहिए। डेमोक्रेसी से रिलेटेड यूथ का रोल क्या है, यूथ क्या रोल प्ले कर सकती है, एटलीस्ट इसके लिए हमें काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए हमारी यूथ की, कि आपने बेशक इस तरफ लीड नहीं भी करना, हमने पॉलिटिक्स में, हमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड आगे नहीं जाना, लेकिन हमें अपने पाकिस्तान की, हमें अपने मुल्क की हर चीज का पता होना चाहिए, देन ही हम उसके वीक पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द बिग एफर्ट कि हमें करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे यूथ का जो टर्न आउट है, वोटर टर्न आउट है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। उन्हें पता हो कि हमारे लिए ये हमारे राइट्स हैं, ये लॉ है, अगर हम इसको वायलेट करेंगे तो ये हमारे अगेंस्ट जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए। ठीक है, उमर, you've raised your hand. जहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस की बात हो रही है तो मैं भी अपना यहाँ पे इनपुट देना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर से जिस तरह हमारे पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर भी बात हुई थी, बैन को लिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके ऊपर से ऑब्जेक्शन ये आता है कि यहाँ पे क्लैशेस का कल्चर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ये वायलेंस करते हैं, ये है वो है। लेकिन अगर आप देखें तो स्टूडेंट यूनियंस जो हमारी हैं वो नर्सरीज की तरह हैं,
जो कि हमें लीडर्स पैदा करके देंगे। आज हमारे पास लीडरशिप का फुकदान क्यों है हमारे मुल्क के अंदर, हमारे पास चॉइसेस क्यों नहीं है, हमारे पास घूम फिर के वही 5 खानदान क्यों है? क्योंकि हमारी वो नर्सरीज बंद कर दी गई हैं, हमारे लिए फुकदान क्रिएट किया गया है, वो एलिट क्लास ने फुकदान को क्रिएट किया है ताकि जो यूथ है, जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रगल करके आम लोगों से उठकर आम लोगों के मसाइल को समझकर ऊपर लीडर बनते हैं। आप वो फिर किसी से नहीं डरते। मैं यहाँ पे ज्यादा हार्श नहीं होगा, हाँ वो बंदूक वाले हो, हाँ वो बंदूक वाले ना हो, फिर जो राइट होगा, जहाँ पे आवाम खड़ी होगी वो उनके साथ खड़े होंगे। तो इस चीज से सबको परेशानी होती है, उन 5 खानदानों को भी, बंदूक वालों को भी, बगैर बंदूक वालों को भी। तो इस वजह से नर्सरी को बंद कर दिया गया कि जो हमारे जो कैपेबल लीडर्स वहां से आने थे वो बंद कर दिए। तो इस वजह से हमें इसके ऊपर जरूर काम करने की जरूरत है, और मैं इसके जरूर हक में हूँ कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, और अब्दुल रऊफ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि आपने वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो हमारे आइडिया का थोड़ा सा एक्सपेक्ट ये भी है कि आप देखें कि जिस तरह हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी को डिज़ाइन किया गया है कि हमारी मोस्ट ऑफ द फीमेल फेलोज हैं जो वो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के बाद शादी हो जाती है उनकी, और वो घर गृहस्थी की तरफ आ जाती हैं। उनकी एजुकेशन, उनका स्किल और उनकी जो काबिलियत है वो कहीं घर गृहस्थी में रह जाती है। तो हम इस वजह से सिस्टम को, इस सॉफ्ट स्किल को इतना ज्यादा बूस्टअप करना चाह रहे हैं, इतना ज्यादा कि वो जो हमारा एरिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती जाए कि अगर वो घर गृहस्थी की वजह से या जो उसको व्हाटएवर उनके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनको सोसाइटी के इश्यूज हैं, क्योंकि सोसाइटी बदलने में बहुत टाइम लगता है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन उनको जो सम व्हाटएवर भी इशू है उनको वहां पर ही ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनाई जाए कि वो किसी से कम ना हो वहां पर, और उनको ये फील ना हो कि हमें छोड़ा हुआ है किसी ने, या हम सोसाइटी का वो फंक्शनल पार्ट नहीं। ठीक है, Bakhtavar, I think on this topic you're the only one left, so if you have anything, and we can like after taking your point we can like wrap up this little interview. जी अच्छा, ऑलरेडी इतनी सारी डिस्कशन हो गई है इस टॉपिक पे। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास अभी कोई पॉइंट रह गया है जो मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने सोचा था वो सब इन लोगों ने भी बताया है। लेकिन एक चीज़ आपने पूछी थी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने की थी, तो उसमें यही होता है कि पहले तो आपको सबसे पहले प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एज अब्दुल रऊफ सेड कि हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो कतरे कतरे से दरिया बनता है, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, बट होपफुली उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, क्योंकि हम जो भी हैक्स लेकर आ रहे हैं, जो भी आइडियाज प्रेजेंट कर रहे हैं, मकसद तो यही है कि उसको किसी तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको यूज में लेकर आया जाए। बट वी विल सी होपफुली कि हाउ इट गोज, एंड हमारे पास किस तरह के इनिशिएटिव्स आगे आते हैं किसी तरीके जिनके थ्रू हम इसको आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अब्दुल रऊफ, you have raised your hand. जी मैं जरा ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना चाहता था। मैम नशीन ने कहा था कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन यह है कि हमारे पास एक वाहिद एम नहीं है कोई भी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। और दूसरा एक क्वेश्चन उठा था कि अब आपके पास फोरम्स नहीं है इंटरनेशनल के आप कुछ कर सकें, तो जब आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन होगी ना यूनिवर्सिटी में, तो वो आप उनको अगर कुछ कहेंगे या आप कुछ भी करेंगे तो आपकी बात आगे पहुंचेगी, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, या आपको कोई अगर आपके पास अगर कोई सहूलत नहीं है आप उनको बताएंगे तो आपको सहूलत दी जाएगी। और तीसरी चीज ये है कि काउंसलिंग की बात की गई थी, तो स्टूडेंट यूनियंस में जब इलेक्शंस होते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब वो इलेक्शन के एक प्रोसेस से और पॉलिटिकली एनलाइटेंड प्रोसेस से गुजरेंगे तो उम्मीद है कि टर्नओवर में भी इंक्रीज आ जाएगा हमारा इंशाल्लाह। अच्छा, just to like give you guys some hope or like plenty of evidence of hope, know for a fact कि आपकी जितने भी ज्यादातर जो political leaders हैं उन्होंने भी अपनी start student unions and student movement से पाई थी। So inshallah I look forward to seeing how you present your ideas in this in the coming event. I think 9th will be tomorrow. ये पूरा सेशन स्टार्ट होगा and you will be presenting your ideas, your finalized ideas on the 16th. So excited to see what you guys will come up with, and even more excited to see what you do with it in your near future. Thank you so much all for joining us today for this brief interview.
I'd like to thank you all, and Allah Hafiz.